हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो है अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, यानी खाने पीने की आदतों को सुधारना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है सब के सब बहुत ख़राब खाना खाते हैं या अनहेल्दी खाना खाते हैं। कई बार अच्छा खाना खाने के बावजूद, हेल्दी खाना खाने के बावजूद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपने खाने में शामिल करने की जो कि एक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर सकें। और ऐसा ही एक बहुत बढ़िया फूड आइटम है ओट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपको कितनी मात्रा में ओट्स रोज़ाना खाने चाहिए, किस तरह से ओट्स आपका कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और ओट्स को लेते समय किन किन बातों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ओट्स के बारे में। दोस्तों, ओट्स की जहाँ तक बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो उसको प्रमोट किया जाता है वो एज ए वेट लॉस सप्लीमेंट प्रमोट किया जाता है। आपने अक्सर टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी देखे होंगे जिसमें ओट्स को बताया जाता है कि ये आपका एक हफ्ते में 2 किलो वज़न कम कर देगा और सो ऑन एंड सो ऑन। बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि जो ओट्स हैं ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कैसे बढ़िया है? देखिए, ओट्स जो होते हैं इनके अंदर वाटर सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का काम करता है। वैसे तो बहुत सारे और भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर इस तरह का सॉल्युबल फाइबर होता है, लेकिन हम अगर पार्टिकुलरली बात करें ओट्स की तो इसके अंदर एक स्पेशल तरीके का सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकन। और बीटा ग्लूकन के बारे में ये पाया गया है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी नसों में जमता है और अलग अलग तरह की दिल की बीमारियां हमारे अंदर पैदा करने का कारण बनता है। तो सबसे ज़्यादा ये एलडीएल को टारगेट करता है और इसी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को ओट्स कैसे कम करते हैं, कैसे उन्हें रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में समझने के लिए आइए जान लेते हैं कि ओट्स किस तरह से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर और किस तरह से ये वर्क करते हैं। दोस्तों, जब हम ओट्स खाते हैं तो उसमें पाए जाने वाला जो सॉल्युबल फाइबर है ये हमारी आंतों में जाके हमारे जो फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट्स होते हैं, उनके साथ घुल मिल जाता है। और जो ओट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ओट्स के अंदर पाए जाने वाले फाइबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स से जाके बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने के बाद क्या करते हैं कि ये इस कोलेस्ट्रॉल को, इन फैट्स को हमारी आंतों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहीं हमारी आंतों में ही पड़ा रहता है और स्टूल्स के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ओट्स जो हैं बेसिकली वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर हम रिसर्चेस की माने तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है ओट्स का वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बुरा होता है। कुछ रिसर्चेस में तो यहाँ तक पाया गया कि सिर्फ 40 से 50 ग्राम ओट्स रोज़ खाने से आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करीब 10% तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ रिसर्चेस में ये भी पाया गया कि ओट्स का जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग इफेक्ट है वो इसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितना ज़्यादा ओट्स आप दिन भर में खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा बॉडी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं ओट्स की मदद से तो आपको एक दिन में कितने ओट्स खाने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ओट्स को कितनी डोज में आपको लेना चाहिए जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, अगर हम रिसर्चेस की माने तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो एक दिन में मिनिमम 50 ग्राम ओट्स आपको लेने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ओट्स का कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग इफेक्ट होता है वो इसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो इसकी डोज और बढ़ा भी सकते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ही लेने हैं, 1 कटोरी ही लेनी है। आप चाहें तो 1 कटोरी ले लीजिए सुबह नाश्ते में, 1 कटोरी आप रात को भी ले लीजिए, 1 आप दोपहर में भी ले लीजिए। जितनी बार आप ले सकते हैं उतनी बार आप इसको ले लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको लेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी से, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मिनिमम 50 ग्राम या 1 कटोरी आपको लेना ही लेना है अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। इससे ज़्यादा आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ओट्स को लेते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह के ओट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो कि पैकेज्ड होते हैं, जिसमें कि फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मसाला ओट्स आजकल आ रहे हैं, आजकल ग्रैनुला आ रहे हैं जो कि कॉर्नफ्लेक्स टाइप के होते हैं, कुछ मीठे मीठे से, जिनको आपको दूध में डाल के लेना होता है। ये भी ओट्स के बताए जाते हैं। ओट्स की बहुत सारी स्नैक बार्स आजकल आ रही हैं जो कि अच्छी बताई जाती हैं आपकी हेल्थ के लिए कि आप इसको लीजिए, अब बढ़िया होगा। रेडी टू कुक ओट्स आजकल आ रहे हैं जिसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, बस आपको उसको पानी में डालना है, उबालना है। इंस्टेंट ओट्स जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से कोशिश करिए बचने की, क्योंकि इस तरह के जो ओट्स होते हैं वो ओट्स के नाम पे आपको ठगते हैं। ऐसे ओट्स के अंदर आपको बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें भी मिलती हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ऐसे ओट्स के अंदर बहुत सारे फैट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारी शुगर भी हो सकती है, बटर भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको नुकसान देती हैं। तो बेस्ट है कि आप अनप्रोसेस्ड नेचुरल नॉर्मल वाले ओट्स लीजिए और उसको अपने आप पकाइए। नमकीन ओट्स लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपको शुगर वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग दूध में पका के लेते हैं ओट्स को। अगर आप दूध में पका के ओट्स को लेना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि जो ओट्स आप पका रहे हैं जिस दूध में, वो टोन्ड मिल्क होना चाहिए ताकि उसका फैट आपको ना मिले। इसके साथ साथ उस दूध के अंदर आप चीनी वगैरह ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने समय तक आपको ओट्स लेने चाहिए, ये भी एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो ओट्स दोस्तों कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड आइटम है, तो जब तक आप चाहें इसको ले सकते हैं। सारी ज़िंदगी चाहें सारी ज़िंदगी भी ले सकते हैं। कुछ टाइम खाने के बाद अगर इससे दिल आपका ऊब जाता है, मन नहीं करता है, तो कुछ दिन बीच में ब्रेक दे सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितने दिन इसको लेना चाहिए, जब तक आप चाहें इसको ले सकते हैं। तो अब बारी आती है आपके सवालों का जवाब देने की। तो आप लोगों ने जो कमेंट्स करे हैं हमारी वीडियोस के ऊपर, उसमें से 2 सवाल मैंने आज लिए हैं। तो पहला सवाल मैंने लिया है जीनत परवीन जी का, जिन्होंने कि पूछा है कि नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए जीनत परवीन जी, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई लक्षण नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करा के ही आप ये जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। इनिशियली जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है तो आपकी बॉडी में कोई भी लक्षण उसके नज़र नहीं आते हैं। लक्षण नज़र आने तब शुरू होते हैं जब आपकी बॉडी में इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से कोई नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपका कोई ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है या आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तब जाके आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सांस फूलने की शिकायत है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत है, सीने में दर्द होने की शिकायत है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लेटर स्टेजेस में आपको पता लगती हैं, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। इनिशियली आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, इसलिए ज़रूरी है और ये बताया जाता है, WHO भी रिकमेंड करता है कि अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो आप हर साल कम से कम एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप ज़रूर कराइए, जिससे आपको पता रहे कि आपका अंदर क्या स्टेटस चल रहा है। दूसरा सवाल है राजेश दहिया जी का। राजेश दहिया पूछते हैं, सर क्या कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, प्लीज़ टेल मी। राजेश दहिया जी, कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए ठीक हो सकता है या नहीं, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एज सच अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल पे है कोलेस्ट्रॉल तो वो कोई बीमारी नहीं है और इतना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आपको नुकसान ही नहीं पहुंचाता, बॉडी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जिसको अंजाम देने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की। बहुत सारी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उनको बनाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल बुरा है। अगर नॉर्मल लेवल पे आपका कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपके लिए अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये कहना कि हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, ये थोड़ा सा कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है।
अगर मैं कहूं कि अगर आपका सवाल ये होता कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो हमेशा के लिए आप उसको नॉर्मल किसी चीज़ से कर सकते हैं या नहीं, तो ये शायद एक थोड़ा बेटर क्वेश्चन होता। तो उस केस में अगर मैं एज्यूम करता हूं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप ये चाहते हैं जानना कि क्या वो आप कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिससे हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो दोस्त ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी है। पॉसिबल ऐसे है कि अगर आप मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप कोई दवाई लेनी शुरू कर देते हैं या कोई होम रेमेडी लेनी शुरू कर देते हैं और उसकी मदद से आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है, बट नॉर्मल आने के बाद आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आप अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, दवा भी नहीं लेते हैं, तो उस केस में बहुत मुमकिन है कि आपका कोलेस्ट्रॉल वापस से बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अगर दवाई छोड़ने के बाद एक बार आपका जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, उसके बाद भी ध्यान रखना होता है अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल दवाई छोड़ने के बाद वापस से बढ़ जाता है, उन लोगों के अंदर कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ रन करती है। तो उस केस में तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये कहना कि हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, ठीक तो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम सही रहेगी या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा जागरूक हैं और कितना ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जो बातें थी वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी और आप ओट्स खाना ज़रूर शुरू करेंगे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर आप दोस्तों कुछ और ऐसी बात है जो जानना चाहते हैं, कुछ और कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ सवाल अगर आपके माइंड में हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके ही सवाल हम ले लें। आप किस तरह की वीडियोज़ आने वाले समय में देखना चाहते हैं, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के हिसाब से मैं नई वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको पसंद आई है तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।